यतो धर्मस्ततो जय। जहां अयोध्या होगी वहां विजय तो होगी होगी। अयोध्या ने साबित किया है जहां राम होंगे वहां विजय होगी। यह भी अयोध्या ने साबित किया है। सम विषम परिस्थितियों में हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, डिगेंगे भी नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यह अयोध्या ने दुनिया को बताया है और दुनिया आज अनुसरण ले रही है अयोध्या धाम से। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये पावन तिथि हम सबको इसलिए देखने को मिलती है। आज जो भी अयोध्या आता है, कोई भी देश और दुनिया का, हम लोगों के पास रोज सिफारिश आती है, रोज आती है। देश के अंदर कहीं भी जाते हैं, लोग कहते हैं क्या राम जन्मभूमि में दर्शन, अरे हम कहते हैं आइए ना आप। लोग कहते हैं कितने हजार लोग कर रहे हैं, हमने कहा हजार नहीं, लाखों की बात करो। अब लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। आप पहले एक दिन पहले हमें बता देना, सारी सुविधाएं वहां मिलेंगी, कोई समस्या नहीं है। लोग पूछते रेलवे स्टेशन से कितना, हम कहते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे। लोग कहते हैं एयरपोर्ट से, हम कहते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे। कहते कैसे वहां जाम, अरे हमने कहा चारों ओर 4 लेन बन चुका है। ये नई अयोध्या है, त्रेता युग की याद दिला रही है। और यही है डबल इंजन की ताकत। लेकिन ये तभी हो पाया है जब एक साथ एक स्वर में सभी सनातन धर्मावलंबी बोल उठा था। तब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो पाया। याद रखना, हम बटे थे तो इसीलिए विधर्मी आकर के हमारे विभाजन का लाभ उठाए थे। हम आज एकजुट होकर के जब उसका मुकाबला कर रहे हैं तो सुरक्षित हैं। हर व्यक्ति सुरक्षित भी है। अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ते हुए आने वाली पीढ़ी को गौरव के साथ बताने की स्थिति में है कि हमारे सामने से राम जन्मभूमि का फैसला आया था। हमारे सामने भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। हमारे सामने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने रामनवमी के दिन सूर्य तिलक होते हुए देखा है। हमने राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपनी आंखों से देखा है। हमने श्री राम जन्मभूमि पर सनातनी भगवा ध्वज को आरोहण होते हुए देखा है, जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होता है। और श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम यंत्र की स्थापना का कार्यक्रम हमने अपनी आंखों से देखा है। आज की पीढ़ी यह बताने की स्थिति में है। आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी नहीं, क्योंकि हमें किसी अपने पूर्व जन्म का पुण्य प्राप्त हो रहा है कि हमने अपनी आंखों में देखा है और इसकी कीमत को भी समझा है। हम इसकी कीमत को वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताएं, उनको बताएं। ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है। दुनिया आज उसका अनुसरण करने को लालायित है। लोग उसमें शोध कर रहे हैं, कैसे आंदोलन चला, कैसे सफलता पर सफलता प्राप्त होती गई। और आज श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम की विराट त्रिकालदर्शी स्वरूप के अनुरूप भव्य राम मंदिर का निर्माण, और उस राम मंदिर के निर्माण में भगवान शिव के इस मंदिर में भी आज भगवा ध्वज का भी आरोहण उसी भव्यता के साथ हुआ है।